नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ जानिए क्यों झड़ते हैं महिलाओं के बाल। प्यारे दोस्तों, महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के रूप में भी जाना जाता है और यह मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरह ही सामान्य रूप से होता है। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बालों के गिरने की आनुवंशिक समस्या है जिसमें पूरे सिर की त्वचा पर बाल क्रमिक रूप से विरल हो जाते हैं। महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक बाल्डनेस पुरुषों की भांति हेयरलाइन पर असर नहीं दिखाता या पूरी तरह से गंजेपन का शिकार नहीं बनाता, बल्कि बालों का क्रमिक रूप से कम हो जाना देखने में आता है। महिलाओं के बाल कई कारणों से गिरते हैं। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही बालों की मोटाई और सघनता कम होती जाती है। बालों का इस तरह पतला होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब सामान्य से अधिक मात्रा में बालों के रोमकूप रेस्टिंग फेज में होते हैं और ग्रोथ फेज कम होता है। बालों के समय से पहले गिरना एक आनुवंशिक समस्या है जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। महिलाओं में बाल गिरने का यह एक सामान्य रूप है, लेकिन गंजेपन की शुरुआत होने का समय और प्रतिरूप लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। इस समस्या से परेशान पुरुषों में बाल गिरने की समस्या किशोर अवस्था से ही हो सकती है, जबकि महिलाओं में इस प्रकार बाल गिरने की समस्या 30 के बाद उत्पन्न होती है। महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या से ग्रस्त महिलाओं के पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं, लेकिन हेयरलाइन पीछे नहीं हटती। हालांकि यह पूरे गंजेपन का कारण थायराइड बढ़ने का बड़ा इशारा है। बाल झड़ना थायराइड ग्लैंड के अधिक सक्रिय होने या कम सक्रिय होने का संबंध बालों के झड़ने से है, पर तसल्ली की बात यह है कि थायराइड के उपचार के साथ साथ यह समस्या अपने आप कम हो जाती है। कई बार बड़ी सर्जरी के कई महीनों के बाद तक भी बालों का झड़ना कम नहीं होता। इसकी वजह सर्जरी और एनेस्थीसिया का प्रभाव और रिकवरी में देरी हो सकता है। लंबे समय तक तेज बुखार, टाइफाइड या वायरल संक्रमण के कारण भी बाल अधिक झड़ते हैं। यह कोई स्थायी समस्या नहीं है और इन रोगों के उपचार के साथ साथ इसे ठीक भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की दवाएं जैसे रक्त पतला करने के उपचार के दौरान ली जाने वाली दवाएं, विटामिन ए सप्लीमेंट, गठिया, दिल के रोगों से जुड़ी दवाएं, बीपी की गोलियां, कैंटरसेप्टिव दवाएं या नींद की दवाओं के सेवन बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से भी बाल तेजी से झड़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान खान पान पर ध्यान देने से इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एस्ट्रोजन महिला और टेस्टोस्टेरोन पुरुष, ये दोनों ही प्रकार के हार्मोन पुरुषों और महिलाओं की शरीर प्रणालियों में यानी कि बॉडी सिस्टम्स में पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों से महिलाओं में इन दोनों हार्मोनों का स्तर अलग अलग होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों में इसके विपरीत होता है। एस्ट्रोजन अनिवार्य हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन अंगों के लैंगिक विकास हेतु जिम्मेदार होते हैं। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन की प्राकृतिक और उच्च उपस्थिति के कारण महिलाओं को पैटर्न बाल्डनेस से बचाव में मदद मिलती है। टेस्टोस्टेरोन के असर को संतुलित रूप से रोकता है। इस तरह से कुछ सीमा तक बालों के गिरने की आनुवंशिक समस्याओं से राहत मिलती है। हालांकि हार्मोन संबंधी गड़बड़ियों के कारण, जो कि विभिन्न कारणों से हो सकती है, महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर गिरने से टेस्टोस्टेरोन को टेक ओवर करके DHT में परिवर्तित होने का मौका मिल सकता है, जो बालों के गिरने का कारण बनता है। आनुवंशिक कारणों के अलावा महिलाओं में बाल गिरने की समस्या थायराइड हार्मोन्स के असंतुलन, गर्भावस्था, मेनोपॉज, बीमारियों और दवाओं के उपचार के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। महिलाओं में बाल गिरने की शुरुआत प्रीमेनोपॉज या मेनोपॉज अवधि के दौरान अधिकतर देखने में आती है, जब एक निचले स्थिर स्तर तक पहुंचने के लिए एस्ट्रोजन का स्तर असंतुलित होता है और टेस्टोस्टेरोन के खिलाफ एस्ट्रोजन की बचाव क्षमता में कमी आ जाती है, तो ये समस्याएं औरतों में देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।